नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज का खास प्रोग्राम कैरियर मंत्रा, जिसमें हम आपके लिए आपके कैरियर से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब देंगे, वो भी एक्सपर्ट्स की राय के साथ। और इसीलिए फिलहाल मैं मौजूद हूं हिसार के नजदीक पड़ने वाली ओम यूनिवर्सिटी में, जहां मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र सोडी जी, जो कि 16 साल से भी ज़्यादा जिनके पास का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 70 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर जो कि पब्लिश कर चुके हैं और 18 पेटेंट इनके नाम पर रजिस्टर्ड हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल, ओम यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं तो इसी से जुड़ा हुआ कि ओम यूनिवर्सिटी को आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है और ये रिसेंट ट्रेंड पे अपना करिकुलम करती है जी। उसके बाद सर बात करते हैं आपके डिपार्टमेंट की, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्या लगता है कि बच्चों के लिए कितने स्कोप इस डिपार्टमेंट में है, किस तरीके से बच्चे यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वास्ट स्कोप है, बहुत ही वास्ट फ्यूचर है जी। इससे जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं उनके बारे में जानना चाहूंगी कि क्या कोर्सेज हैं, किस तरीके से उनमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। बेसिकली सबसे पहले कोर्सेज के बारे में। हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कोर्सेज हैं BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 3 साल का कोर्स है। BSc कंप्यूटर साइंस, ये 3 साल का कोर्स है। MSc कंप्यूटर साइंस, ये 2 साल का कोर्स है जी। MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 2 इयर्स का कोर्स है। और इसके साथ साथ BTech IT है, BTech CSC है और MTech CSC IT है और PhD इन CSC एंड IT CA में है। चलिए, कुल मिलाकर के कोर्सेज की तो कोई कमी यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसके बाद बात करें अगर फैसिलिटीज़ की, क्योंकि जितने कोर्सेज हैं उतने फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, तो फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं इस विभाग के अंदर? कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स के लिए मेन फैसिलिटी ये है कि उनको लैब्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे लैब्स 4 सेक्शन में हमने डिवाइड किया है। बेसिक सेक्शन है, प्रोग्रामिंग सेक्शन है, डेटाबेस सेक्शन है, नेटवर्किंग सेक्शन है और ऐप डेवलपमेंट सेक्शन है जी। तो ये चारों सेक्शन किस तरीके से काम करते हैं? जैसे आपने बेसिक का बताया, फिर आगे और 3-4 बताएं। क्योंकि ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एडमिशन लेता है तो उसको बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं, उसके लिए बेसिक लैब है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है उनका बेसिक प्रोग्रामिंग है, उसके लिए उनको प्रोग्रामिंग के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे स्टडी की जाती है। उसके बाद उनको डेटाबेस मैनेजमेंट की लैब है, उसके बाद उनके पास नेटवर्किंग लैब है, उसके बाद उनके पास ऐप डेवलपमेंट लैब है। जैसा कि आजकल के वर्ल्ड में ऐप डेवलपमेंट का भी वास्ट स्कोप है। तो ये जितने लैब्स हैं या जितना भी आपने बताया कि कोर्सेज बहुत हैं, सिलेबस किस तरीके से रहता है? सिलेबस अप टू डेट है। सिलेबस हर टाइम के बाद मॉडिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। उसके बाद अगर बात करूंगी, आपने बोला कि सिलेबस अप टू डेट तो रहता है, लेकिन खाली सिलेबस को अप टू डेट रखने से काम चलता नहीं है अगर उसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच ना हो। प्रैक्टिकल अप्रोच पर कितना ध्यान रखते हैं? हमारे इस डिपार्टमेंट में खास करके ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार, यहाँ पे मेन थ्रस्ट जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे दिया जाता है एज कंपेयर टू थियोरेटिकल कंसेप्ट जी। कैसे है ये प्रैक्टिकल अप्रोच? मैं जानना चाहूंगी कि फॉर एन एग्जांपल जो थियोरेटिकल तो पार्ट हम करते हैं, अगर बात करें प्रैक्टिकल अप्रोच की, किस तरीके से आजमाते हैं, किस तरीके से लागू करते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर? जैसा कि सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट उनके क्लियर किए जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद उनको हम ये कहते हैं कि आप रियल टाइम एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कीजिए, रियल टाइम प्रोग्रामिंग कीजिए। बुक सिर्फ उनके लिए कंसेप्ट है, हाँ उनको ये आइडिया है, लेकिन आइडिया आप उन्होंने बुक को कॉपी करके नहीं करना है। उनके माइंड में क्या कंसेप्ट है, उनको टीचर ने किस तरीके से कंसेप्ट क्लियर किया है, उसी कंसेप्ट को वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर साइंस में। चलिए, और मेरे ख्याल से ये बात तो आगे उनके कैरियर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहती होगी। बिल्कुल, क्योंकि आजकल की करंट वर्ल्ड में प्रैक्टिकल की ही डिमांड है, ना कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट की जी। उसके बाद बात अगर करूं मैं कोलैबोरेशन की, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि एक फील्ड में कोई महारथी है तो दूसरे फील्ड में कोई, लेकिन ऐसा अगर हो तो क्या आपने कहीं बाहर से कोलैबोरेट किया है बच्चों को और ज्यादा एक्सपोजर देने के लिए? बिल्कुल मैम, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार का एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है जी, जिन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया है ताकि फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को हम इंप्लीमेंट कर सकें। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं कोर्स का कुछ पार्ट करने के बाद फॉरेन कंट्रीज में अपनी उस स्टडी को कंटिन्यू करें और वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पे भी आ सकते हैं
और यहाँ की फैकल्टी वहाँ पे जा सकती है, वहाँ की फैकल्टी यहाँ से आ सकती है। इसके लिए स्टूडेंट को क्या है कि यहाँ पे बैठ के इंटरनेशनल एक्सपोजर और इंटरनेशनल स्पीकर के साथ उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ये प्लस पॉइंट है यूनिवर्सिटी। ये बात है बिल्कुल, मतलब कि जो बच्चे बाहर चले गए उनके लिए तो बेस्ट है ही, लेकिन जो यहाँ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाहर से जो इस प्रोग्राम के दौरान जो लोग आएंगे उनसे काफी जो है सीखने को मिलता है। उसके बाद सर बात करूं कि प्रैक्टिकल अप्रोच तो आपने बताया कि आप रखते हैं जी। रिसर्च की अगर बात करूं उसके बाद जी, तो रिसर्च पर किस तरीके से फोकस करते हैं और कितना फोकस रखते हैं? मैम ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार का रिसर्च पे बहुत बड़ा थ्रस्ट है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रिसर्च के लिए हमारे पास एक रिसर्च डिपार्टमेंट है जो पर्टिकुलर डील करता है रिसर्च एक्टिविटीज़ की। तो हम अपने स्कॉलर को इस तरीके से तैयार करते हैं कि उनका बेसिक रिसर्च का कंसेप्ट से लेकर एडवांस रिसर्च कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। जी। जैसे सबसे पहले हम उनका बेसिक रिसर्च कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उनको हम कहते हैं कि आप किस सेक्शन में रिसर्च करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि फैकल्टी की चॉइस पे स्टूडेंट अपना रिसर्च टॉपिक या रिसर्च फील्ड चूज करे। नहीं जी। हम स्कॉलर को कहते हैं कि आप हमें टॉपिक दीजिए, हम आपको उसी टॉपिक पे आपकी रिसर्च करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ हम उनको ये भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप पेपर कैसे लिखा जाता है, रिसर्च पेपर, और पेपर कैसे पब्लिश किया जाता है। इसके साथ साथ हम उनको इसके लिए भी गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि वो ड्यूरिंग रिसर्च वर्क अपनी जो थीसिस है, थीसिस को सबमिट करने से पहले अगर वो चाहें, और हम उनको ये कहते हैं कि आपका ये जो आइडिया है, ये जो कंसेप्ट है, ये पर्टिकुलर आपका कंसेप्ट एक थीसिस में ना रह जाए, इसको आप पेटेंट में कन्वर्ट करके आप उस पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और विद इन कपल ऑफ ईयर्स आपके पास उसका कॉपीराइट रहता है। जैसा कि आप देखिए आजकल हम जो भी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, जो भी रिसर्च जर्नल्स हैं, जर्नल्स 1 साल रहती हैं, 2 साल रहती हैं, 3 साल के बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि स्कॉलर जो है उसकी पब्लिकेशन वो तो पब्लिश कर देता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी पब्लिकेशन कम हो जाती है। इसलिए हम अपने स्कॉलर को कहते हैं कि आप अपने आइडियाज़, जो आपका रिसर्च टॉपिक है, उसको आप पेटेंट में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि पेटेंट का एक मेन एडवांटेज है कि उनके पास इसके लिए 20 साल की रजिस्ट्रेशन रहती है। 20 साल तक उनके पास ये कंसेप्ट एक सिक्योर रहता है, एक प्रॉपर्टी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगर बात करूं सर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की, सबसे पहले ट्रेनिंग पर किस तरीके से फोकस रखते हैं? मैम जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही कहा कि जहाँ पे प्रैक्टिकल है वहाँ पे ट्रेनिंग पहले। बिल्कुल। और इस सिलसिले में हमारे इस ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है जो स्टूडेंट्स को अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है कि कौन कौन सी कंपनीज विजिट कर रही हैं या कौन कौन सी कंपनीज जॉब एडवर्टाइज कर रहे हैं, और स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है कि वो कंपनी यहाँ पे आती है, यहाँ पे वो जॉब फिर लगाते हैं, और यहाँ पे जो भी सिलेक्ट होता है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होता है, उसकी सिलेक्शन होती है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा अप्रोच है कि हम स्टूडेंट को इस कदर तैयार करते हैं कि एट एनी कॉस्ट 90% हम दावे के साथ कह सकते हैं अगर वो रियली स्किल बेस्ड हैं तो उनकी जॉब पक्की है। कोई भी उनसे जॉब छीन नहीं सकता है अगर उनके पास रियल टाइम प्रैक्टिकल अप्रोच है, रियल टाइम प्रैक्टिकल स्किल है, जो कि आप अपने स्टूडेंट्स को शुरू से ही सिखाते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। इट्स माय प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस। जी थैंक यू। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जहां पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो हमारे सवाल थे, जो भी हमारे मुद्दे थे, उन पर हमने चर्चा की। आगे भी लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। थैंक यू।